हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का आज हम लोग वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो पूरे हिंदी के किताब से हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का मॉडल सेट नंबर 1 पढ़ चुके हैं और 2 पढ़ चुके हैं और यह वीडियो आप लोग का मॉडल सेट नंबर 3 है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है क्या, जायसी जी के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख ममरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेख ममरेज। अब आगे दिया हुआ है सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, इनमें से तुलसीदास की पद कौन सी मतलब कि इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इनका पद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1570 में, जो कि एक अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भूषण की लिखी कविता कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्त है। आगे हैं, जयप्रकाश सॉरी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1889 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, मुकुल मुकुल त्रिधरा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य कृति है। कैसी है, तो काव्य कृति है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर में। इसमें कह रहा है क्या, उषा कविता के कवि कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, अब आगे हैं, निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं। तो निराला की तरह मुक्तिबोध एक क्रांतिकारी कवि है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे हैं, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है क्या, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1937 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 62 नंबर में। इसमें कह रहा है क्या, अशोक वाजपेयी के पिता जी कौन थे, मतलब कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमानंदन वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है क्या, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता कौन थे, मतलब कि पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेणी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, आगे हैं, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को पता होगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो आप लोगों को पता होगा, जो उसने कहा था वो इन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ठीक है, आगे हैं, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। दिनकर जी की जो एक रचना है कुरुक्षेत्र, यह क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य है। ठीक है, आगे हैं, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में हैं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गद्य विधा में है, मतलब कि गद्य खंड में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दिनकर कवि के साथ और क्या थे। तो हाई दिनकर कवि के साथ एक और कुछ थे जिसका नाम, मतलब कि जिसका नाम क्या मतलब उसका, वो थे गद्यकार एकांकीकार। ठीक है, आगे हैं, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार या बोल सकते हैं कि लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, जो रोज कहानी था आप लोग पढ़े होंगे, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी होगा, अज्ञेय थे। ठीक है, आगे हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका क्वेश्चन में छुपा हुआ है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आप लोगों को पता होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है क्या, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी में को बोल सकते हैं। अगला है, भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शाकिर हुए। तो इसका आंसर होगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, आगे हैं, भगत सिंह ने नौजवान सभा का शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न जगहों में, मतलब कि बहुत सारी जगहों में अपना स्थापना किए थे। ठीक है, बहुत जगहों में। आगे दिया हुआ है, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, मतलब कि गजानन माधव मुक्ति बोध के लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, उनको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल के जो राजभाषा पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, माथुर जी के किस एकांकी का मंथन होगा 1936 में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरी बांसुरी का। ठीक है, अब आगे देखिए दिया हुआ है, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश का है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, मानक क्या करता है। मानक जो था वो क्या करता है उस कहानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेना में भर्ती था, मतलब सेना के सिपाही था। ठीक है, बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कई 100 कोस दूर बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए दिया हुआ है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है भाई, नामवर सिंह जी हैं, आप लोग को पता होगा, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो यह एक प्रकार की क्या है, निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा निराला जी का है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा। आगे हैं, जूठन किनकी रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ में इजी क्वेश्चन भी है। इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, कब हुआ था, 30 जून 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीन कर फेंक दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कलीराम। इसमें तो मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीन कर फेंक दिया। तो इसका आंसर होगा उनके पिताजी थे, लेकिन इसमें कह रहा है क्या, इसमें पिताजी का ऑप्शन दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उनके पिताजी। ठीक है, लेखक के पिताजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है क्या, मलयज की जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ कहाँ पे है, तो यूपी में है। ठीक है, अगला है, मलयज की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा कितनी वर्ष में हुई, तो इसका आंसर होगा 32 साल की उम्र में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1952 में हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए। आगे हैं, सुनो कारीगर, अब उत्तर कबूतर, रात में हारमोनियम, उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार के कविता संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? तो इसका आंसर होगा अध्यापन किया, मतलब कि खुद पढ़े थे। अगला है, दरियाई घोड़ा, तिरछ, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश का है। अगला है, निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा कठिन है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बड़ा कठिन है। आगे दिया हुआ है, आप विश्वविद्यालय क्यों जाते हैं? आप विश्वविद्यालय क्यों जाते हैं? इसका आंसर आप दीजिएगा कि आप क्यों जाते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारा की ओर। ठीक है, आगे दिया हुआ है 99 नंबर, गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र पति का है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कह रहा है क्या, ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20वीं सदी के 8वें दशक में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।